जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि के शुभ अवसर पर आज हम आपको दुर्गा सप्तशती जी का पहला अध्याय सुनाने जा रहे हैं। प्रथम अध्याय शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि दुर्गा सप्तशती जी के इस पवित्र पाठ को बीच में अधूरा छोड़कर ना जाएं। साथ ही कमेंट में सच्चे मन से जय माता दी का जयकारा जरूर लगाएं। तो आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती जी का पहला अध्याय, जो कि इस प्रकार से है। महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूं, सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से किस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उसका भी हाल सुनो। एक समय पर स्वारोचिष नामक राज्य का राजा सुरथ था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोलाविध्वंशी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरथ की उनके साथ लड़ाई हुई। कोलाविध्वंसियों की संख्या कम होने पर भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे हार गए। युद्ध के बाद वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य चलाने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाने को अपने अधिकार में कर लिया। राजा सुरथ अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुरथ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सुरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक रुके और अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं? मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरे विरोधियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी दास और दासी, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन का उपयोग करने से मेरा एकत्रित किया हुआ खजाना एक दिन अवश्य खाली कर देंगे। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सुरथ ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई, तुम कौन हो और यहां तुम क्यों आए हो, और तुम मुझे दुखी से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह विनम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सुरथ को प्रणाम करके कहा कि ए राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं अमीरों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूं। मेरी दुष्ट पत्नी और बच्चों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। अतः इस कारण मैं दुखी होकर इस वन में चला आया हूं और मैं तो अब यह भी नहीं जानता कि घर में सब कुशल भी है या नहीं। यहां मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक हैं या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। यह सुनकर राजा बोले कि जिस धन की लोभी स्त्री और पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? यह सुनकर वैश्य ने कहा कि मेरे विषय में आपका सा कहना ठीक है, परंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृस्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है, इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा कि मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूं। उन लोगों को मुझसे प्रेम नहीं है, फिर भी से निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। इसके बाद महर्षि मार्कंडेय जी आगे कहते हैं कि ए ब्राह्मण, इसके बाद वैश्य अपना दुख राजा सूरथ को बताने के बाद दोनों ही महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथायोग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, तो आप कृपा करके मुझे बताइए कि मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूं। राज्य धनादिक की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी सा क्यों है?
अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? यह सब सुनकर महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजन, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है, परंतु सभी के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन को नहीं देखते तो कुछ रात को, परंतु कई जीव से भी हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसा ही ज्ञान पशु पक्षियों में भी है तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवती देवी की जो माया है उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह देवी की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। यह सब सुनकर महाराज सुरत ने पूछा कि भगवन, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभो, उनका जो भी प्रभाव है या जैसा भी स्वरूप है वह सब कृपा कर मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूं। महर्षि मेधा बोले, है राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। वह उस समय उत्पन्न हुई जब संसार को जलमय करके भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेषिया पर सो रहे थे। तब मधु कैटभ नाम के 2 असुर भगवान विष्णु के कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा तो यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं। ऐसी स्थिति में वह उस समय श्री भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है और तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदपथ अर्धमात्रा है जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परमजनी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में दुष्टों का भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिग यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, जो भी ससत पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और सहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली भी तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। ए देवी, मधु और कैटभ जो भयंकर असुर है, इन्हें मोह में डाल दो और श्रीहरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले कि हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु,
हृदय और वक्षस्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनके ऐसा करने से भगवान श्रीहरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध के मारे जिनके नेत्र लाल हो रहे थे, जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्रीहरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री हरि भगवान से कहने लगे कि हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न है, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा कि यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूं। यहां दूसरे वर से क्या प्रयोजन है? महर्षि मेधा बोले कि इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्रीहरि से कहने लगे कि जहां पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं कि तथास्तु कहकर भगवान श्रीहरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती जी का पहला अध्याय समाप्त होता है। अब माता रानी जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में जय माता दी का जयकारा जरूर लगाएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत ही जल्द दुर्गा सप्तशती जी का दूसरा अध्याय हमारे चैनल पर आने वाला है। धन्यवाद।